हमारे बीच मिस्टर लोकेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से हमारे बीच पधारे हैं। तो भाई जी ने जो पूछा कि वैदिक कालीन संस्कार और उनको लेकर के हम आज कैसे जी सकते हैं या ऐसा प्रकटीकरण क्या है, तो पहले तो हमको सभ्यता और संस्कार इन दोनों में फर्क समझना चाहिए। सभ्यता समय के साथ विकसित होती है और उसमें परिवर्तन आता रहता है। संस्कार, जैसा श्रद्धेय गीता दीदी ने बताया, वे शाश्वत हैं, सनातन है। वे हम उनको छोड़ेंगे तो फिर हम अपने जो दिशा है, जीवन है, उसका अर्थ खो देंगे। तो वो कर्म है जिसकी छाप हमारी आत्मा पे पड़ती है। कल दामिनी दीदी ने हमको एक बार फिर से रिकॉल करा था कि संस्कार क्या है। तो हमारे जो कर्म जो हमारी आत्मा में परिलक्षित होते हैं, उस पर अपनी छाप छोड़ते हैं, वे कर्म है, तो वे संस्कार हैं। तो संस्कार तो सदैव हमको हमारे जीवन को एक दिशा देने वाले होते हैं। अब जैसे ये सभ्यता का हिस्सा है, वस्त्र का परिवर्तन हो जाना, उसका स्वरूप बदल जाना, उसका टेक्सचर बदल जाना, आवास की व्यवस्था बदल जाना, कि आज कोई कहे कि हम जाकर के वापस से झोंपड़ियों में रहना प्रारंभ कर दें तो संभव नहीं है। आज जिस प्रकार का परिवर्तन आया है, उसमें अनेक लोगों के लिए बिना एसी के रहना कठिन है। कई लोग रह लेते हैं, उनके जीवन का संघर्ष है, उसका वो सामना करते हुए रहते हैं। तो ये सब बाहरी वस्तुएं हैं जो सभ्यता के अंतर्गत आती है, उसका हिस्सा है। इसलिए ये परिवर्तनशील है, ये बदल देंगी। इनसे बदलने से मनुष्य के जीवन में और समाज पर, देश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बात आती है संस्कार की, तो वो हमको जरा पक्के करने चाहिए जो हमारे जीवन मूल्यों के साथ जुड़ते हैं। इसलिए उनके बारे में चिंतन करना चाहिए। जो भाई जी ने पूछा था, ललित जी भाई साहब ने उसका उत्तर भी दिया कि आज के समय में भारतीय युवा अपने संस्कारों के साथ प्रासंगिक हो सकता है क्या। दीदी ने बताया कि 3 लाख हमारे ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़े हैं। इसके अलावा दूसरे विभिन्न आध्यात्मिक और सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं उनमें, और हम रील्स में देखते हैं। मैं चूंकि वो एक अलग दुनिया है, वहां से उतर करके हम यहाँ आते हैं तो एक दूसरे को कई बार पहचान नहीं पाते। कल मैंने जानवी जी को बोला, मैंने कि थोड़ी देर बाद मैंने रिकॉल किया, और मैंने अभी मीनाक्षी जी को अभी रिकॉल किया जब उनका नाम पुकारा गया। पलक जी को अभी नहीं कर पाया मैं रिकॉल। उन्होंने एक चिंता व्यक्त की, वो संस्कारों से जुड़ती है कि बालक क्या देख रहा है, उसके मन पर क्या छाप पड़ेगी, और फिर उसके जीवन में किस प्रकार का प्रकटीकरण होगा वो। तो संस्कार और सभ्यतागत बातें दोनों अलग अलग हैं। लोकेंद्र सिंह जी से जानना चाहूँगा, आज का जो सुंदर हमारा विषय है, एक प्रश्न हमेशा आता है। अब तक तो हमने बात की हमारे धर्म की, हमारी जिम्मेवारियों की, लेकिन एक चीज़ जो फेस करता है हमारा इन्फ्लुएंसर, वो ये है कि जब ट्रोलिंग या नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो एक इन्फ्लुएंसर इसे किस रूप में ले और कैसे अपने आप को स्थिर रखे। यहाँ हमारे संस्कार, कौन से संस्कार मदद कर सकते हैं? जी, तो ये बड़ी महत्व की बात है। हर किसी के लिए इसको टेकल करना आसान नहीं होता जब नकारात्मक टिप्पणियां आती हैं या ट्रोल किया जाता है। और उसमें भी अगर व्यक्तिगत किया जाए फिर भी आदमी सहन कर लेता है, लेकिन जब परिवार के किसी व्यक्ति को या हम जिनको अपना आराध्य मानते हैं, जिनको हम अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनको लक्षित करके जब कोई बात कही जाती है तो वो ज्यादा चुभती है और फिर वहां हम आपा होते हैं। तो इसमें हमारे जो चूंकि लगभग 2.5 दिन से हम यहाँ हैं और आज भी वो बात आई, और पहले दिन भी राजयोग के पहले सत्र में मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, तो इसको लेकर के जब चीजें डिफाइन की जा रही थी, बताया जा रहा था, तब भी एक बात आई कि हमको रिएक्ट नहीं करना है, हमको उसको मान करके चलना है कि उसके संस्कार का प्रकटीकरण वो हो रहा है, उसका अभी संस्कार वैसा नहीं हुआ है, तो उसमें उसका दोष नहीं। अगर हम भी उसके जैसा व्यवहार करेंगे या उस पर रिएक्ट करेंगे तो वो हमारे हृदय को भी चोट पहुंचाएगा, और कहीं ना कहीं हमारे से जो एनर्जी निकल के जाएगी वो एनवायरमेंट में भी कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता छोड़ेगी। इसलिए इग्नोर करना और ये मान करके चलना कि इसको अभी कुछ अच्छी बातें सीखने की जरूरत है, तो उसकी अभिव्यक्ति को मान करके और उसको वहीं छोड़ करके हमको आगे बढ़ना चाहिए।
थोड़ा सा हम राजयोग करेंगे या ध्यान करेंगे तो फिर हमारे इतना आत्मबल हो जाएगा कि हम इस प्रकार की बातों को इग्नोर कर सकते हैं और उनकी अनदेखी नहीं कर सकते। वैसे ज्यादातर इन्फ्लुएंसर इस सब में धीरे धीरे मैच्योर हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं इस प्रकार की चीजों का सामना करने में। और कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि कुछ लोग उस प्रकार की चीजों का अपने फेम के लिए भी उपयोग करते हैं, तो वो भी नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ध्यान, और अब ध्यान से, राजयोग से अपने आत्मबल को हम बढ़ा सकते हैं और प्रकृति ने जो हमारे लिए संस्कार निश्चित किए हैं उनके आधार पर, और उसको भी मान करके, हाँ भाई उसका एक स्वभाव है तो उसको मान करके हम आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया।